हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीन्स मेडिकोस। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑस्टियोलॉजी का। और ऑस्टियोलॉजी में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लाविकल के बारे में। तो क्लाविकल के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो क्लाविकल का टर्मिनोलॉजी, उसके बाद साइड डिटर्मिनेशंस, इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, उसके बाद फीचर्स एंड अटैचमेंट्स कि ये जो बोन्स है इस पे के क्या क्या फीचर्स होंगे, उसके बाद इसका ऑसिफिकेशन कि ये कब ऑसिफाई होता है, और उसके बाद आपको इसके अप्लाइड। तो ये सारे पॉइंट्स में हम क्लाविकल को डिस्कस करेंगे। अब क्या है, फर्स्ट इज द क्लाविकल। तो क्लाविकल जो वर्ड है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, तो क्लाविकल इट इज द वर्ड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। और जो क्लाविकल है इसका मतलब होता है लिटिल की, मीन्स लैटिन वर्ड से डिराइव है और इसका मतलब है लिटिल की। दिस क्लाविकल इट इज ऑल्सो नोन एज ए कॉलर बोन, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। जो क्लाविकल है इसको कॉलर बोन्स भी बोला जाता है। अब क्या है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये राइट साइड का है कि ये लेफ्ट साइड का क्लाविकल बोन है। तो फर्स्ट आपको इसके फीचर्स पता होना चाहिए कि ये राइट साइड का है कि ये लेफ्ट साइड का है, उसके लिए आपको फीचर्स पता होना चाहिए। तो ये जो क्लाविकल बोन है इट इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग बोन। जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं बॉडी में, नॉर्मली सारे लॉन्ग बोन्स आपको वर्टिकली लाई करता है, ये वर्टिकल पोजिशंस हो गया, वर्टिकली लाई करता है। लेकिन ये जो क्लाविकल बोन है ये भी एक लॉन्ग बोन है जो कि आपको हॉरिजेंटली लाई करता है। तो दिस वन थी हॉरिजेंटली। उसके बाद ये लाई कहाँ करता है, तो इट्स मतलब इसका लोकेशंस क्या है, तो इट्स लाइज इन दी रूट ऑफ नेक। रूट ऑफ नेक में ये आपको क्लाविकल बोन्स ये लाई करता है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट साइड का है कि ये लेफ्ट साइड का है, तो इसके फीचर्स देखो। ये इसमें क्या होता है, एक आपको सैफ्ट होता है, दो एंड होते हैं। कोई भी लॉन्ग बोन्स में अपर एंड लोअर एंड होता है और सैफ्ट होता है। तो इसमें आपको अपर एंड लोअर एंड तो होगा नहीं, उसमें क्या होता है लैटरल एंड हो गया और एक आपको मीडियल एंड हो गया, और ये आपको सैफ्ट है, दिस वन इज दी सैफ्ट। अब क्या है, जो आपको लैटरल एंड है दिस इज द लैटरल व्हिच आल्सो नोन एज एक्रोमियल एंड, क्योंकि ये आपको एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से जाके आर्टिकुलेट करता है, तो जो कि फ्लैटन होता है। मीन्स लैटरल एंड क्या है आपको फ्लैट होगा, ये फ्लैट होगा। लैटरल एंड क्या है आपको फ्लैट होगा। लेकिन मीडियल एंड जो है ये आपको मिडिल एंड क्वाड्री लैटरल इन शेप का होगा। ये आपको क्या है क्वाड्री लैटरल इन शेप। तो मिडिल एंड क्या है क्वाड्री लैटरल इन शेप। इसके बाद क्या है, ये जो क्लाविकल के सैफ्ट होते हैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो लैटरल 1/3 पार्ट, ये जो वाला पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज ए लैटरल 1/3 पार्ट, और ये जो वाला पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज ए मीडियल 2/3 पार्ट। मतलब जैसे ये आपको पूरा क्लाविकल हो गया, तो इसके तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो एक जो पार्ट है आपको बाहर वाला, तो इसको बोलते हैं लैटरली, तो लैटरल 1/3 पार्ट, और ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मीडियल 2/3 पार्ट। ठीक है, तो आपको लैटरल 1/3 पार्ट हो गया और ये मीडियल 2/3 पार्ट हो गया। जब लैटरल 1/3 पार्ट्स में आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, लैटरल 1/3 पार्ट में दो सरफेसेस होते हैं, एक सुपीरियर सरफेस हो गया और एक अंदर की तरफ आपको नीचे की तरफ इन्फीरियर सरफेस हो गया। तो ये सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, ये इसके एंटीरियर बॉर्डर और ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो आपको क्या है जो एंटीरियर बॉर्डर होगा वो क्या होगा कॉनकेव इन शेप। एंटीरियर बॉर्डर क्या होगा कॉनकेव। ठीक है, ये कॉनकेव होगा। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 पार्ट इज कॉनकेव। ठीक है, अब जब इंफीरियर सरफेस में देखोगे तो इंफीरियर सरफेस में क्या है आपको एक ट्यूबरकल दिख रहा है और उसके बाद ये रीजेस दिख रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं कोनाइड ट्यूबरकल, दिस वन इज नोन एज ए कोनाइड ट्यूबरकल, और ये है ट्रैपेजॉइड रिज। कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रैपेजॉइड रिज जो कि कहाँ लाई कर रहा है इंफीरियर सरफेस पे, ये कहाँ पे लैटरल 1/3 पार्ट में। तो लैटरल 1/3 पार्ट, द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 पार्ट इज कॉनकेव, कॉनकेव होगा, एंड द इंफीरियर सरफेस ऑफ लैटरल 1/3 पार्ट हैविंग ए कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रैपेजॉइड रिज। तो इस फीचर से आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये राइट साइड का क्लाविकल बोन है या लेफ्ट साइड का क्लाविकल बोन है। तो एक बार
आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखो दिस मीडियल लिम्ब व्हिच इज क्वाड्रिलैटरल इन शेप, लैटरल लिम्ब फ्लैटन हो गया, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर बॉर्डर क्या है, कॉनकेव है, और आपको इंफीरियर सरफेस में आपको ट्रेपेजॉइड रिज एंड कॉनाइड ट्यूबरकल दिख रहा है। तो ये आप बता सकते हो कि किस साइड का है, ये आपको लेफ्ट साइड का क्लैविकल बोन है। और जिस साइड का क्लैविकल बोन होता है आपको उसी हैंड से होल्ड करना है। अगर लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट हैंड से, राइट साइड का तो राइट हैंड से। आप एक एग्जांपल लो, जैसे आप गलती करोगे कि जैसे आपको लगेगा कि ये राइट साइड का है, तो जब आप राइट साइड लेके जाओगे तो क्या है, कोनाइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज क्या है, ये सुपेरियरली आ रहा है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि ये इन्फीरियरली लाई करता है, ठीक है, कि आपको ये इन्फीरियरली लाई करता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसीलिए आपको साइड डिटर्मिनेशंस में अच्छे से देखना है कि लेफ्ट साइड का है कि ये राइट साइड का है। तो ये जो बोन है ये आपको लेफ्ट साइड का क्लैविकल बोन है, ठीक। अब क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ये क्लैविकल बोन्स का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। तो क्या है, हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स लाई करते हैं, लॉन्ग बोन्स, दे ऑल्स आर वर्टिकली लाई करता है। जैसे आपको ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, अगर आपने देखा होगा तो सारे बोन्स वर्टिकली लाई करता है, लेकिन एक ये बोन लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करता है, हॉरिजॉन्टली लाई करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, जब इसको कट करोगे आप, ठीक है, तो नॉर्मली लॉन्ग बोन्स में क्या होता है, मेडुलरी कैविटीज दिखते हैं, ठीक है, लेकिन इस लॉन्ग बोन्स में क्लैविकल देयर इज ए एब्सेंस ऑफ मेडुलरी कैविटीज, देयर इज ए एब्सेंस ऑफ मेडुलरी कैविटीज। और क्या है कि ये जो क्लैविकल बोन्स है, अगर आप देखोगे तो क्लैविकल बोन्स जब आप फील करोगे तो आपको बहुत इजीली फील हो जाता है। क्लैविकल मीन्स इट्स लाइक जस्ट बिहाइंड द, जस्ट अंडर द स्किन, ठीक है, स्किन के जस्ट अंदर लाई करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है। मीन्स ये आपको बोन्स आपको सबक्यूटेनियस हो गया, मतलब बहुत इजीली फील हो जाता है। उसके बाद नॉर्मली जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसमें जो सेंटर होता है, प्राइमरी सेंटर, ठीक है, और सेकेंडरी सेंटर से बोन्स बना होता है, ऑसिफाई होता है। तो जो प्राइमरी सेंटर होता है उसका एक ही प्राइमरी सेंटर होता है, और सेकेंडरी सेंटर लॉन्ग बोन में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो आपको बोन्स पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये जो क्लैविकल बोन्स है इसमें आपको 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशंस होता है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशंस वो कब अपीयर होगा, बिफोर बर्थ, मीन्स इंट्रायूटेराइन लाइफ में आपको प्राइमरी सेंटर अपीयर होता है। तो ये जो क्लैविकल है, ये जो सैफ्ट वाला रीजन है, तो सैफ्ट रीजन इट्स हैविंग ए 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, 2 प्राइमरी सेंटर होगा ऑसिफिकेशंस का, ठीक है, और सेकेंडरी सेंटर आपको एक होगा नॉर्मली मीडियल एंड पे, इट्स हैविंग ए 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशंस। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। अब क्या है, जब बोन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो बोन्स बनने वाला होता है वो होता है क्लैविकल। द क्लैविकल इट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, ठीक है, फर्स्ट बोन आपको ऑसिफाई होता है, वो बोन्स कौन सा होता है, क्लैविकल। दिस वन द क्लैविकल बोन एंड द क्लैविकल इट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। अब क्या है कि ये जो बोन्स है, ठीक है, ये जो बोन्स है फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई हुआ, लेकिन सेकेंड बोन कौन सा है, तो मैंडिबल इट इज द सेकेंड बोन टू ऑसिफाई। जो मैंडिबल होगा वो आपको क्या होगा, सेकेंड बोन टू ऑसिफाई। अब क्या है, नॉर्मली जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, द लॉन्ग बोन्स हैविंग ए कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशंस, ठीक है, उसमें जो बोन्स बनता है ना वो कार्टिलेज जाके फर्दर ऑसिफाई होके बोन्स बनता है। लेकिन ये जो लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन्स में आपको ये क्या होगा, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशंस होगा, इट्स हैविंग ए मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशंस, ठीक है। अब क्या है, ये जो लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स आपको क्या है, पियर्स होगा क्यूटेनियस नर्व से। ये जो लॉन्ग बोन्स है क्लैविकल, इट इज पियर्स बाय ए क्यूटेनियस नर्व, और वो क्यूटेनियस नर्व कौन सा होगा, इंटरमीडिएट सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, इंटरमीडिएट सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, ठीक है। तो ये सारे फीचर है, पहले कि ये हॉरिजॉन्टली लाई करता है, उसके बाद देयर इज एब्सेंस ऑफ मेडुलरी कैविटीज, सबक्यूटेनियस है, फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई है, 2 प्राइमरी सेंटर है ऑसिफिकेशंस का, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशंस होता है, और क्यूटेनियस नर्व से
इनर्वेटेड होता है। तो ये सारे फीचर्स हो गए आपको इम्पोर्टेंट फीचर क्लैविकल बोन का। अब क्या है इसके बोनी मतलब फीचर एंड अटैचमेंट्स क्या, मतलब इसके बोन्स के फीचर्स कौन कौन से, और इस वो फीचर्स है तो उस पर वो फीचर अपीयर कैसे हुआ, मतलब और उस पर क्या अटैच हो रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी, अब जो ये लॉन्ग बोन है, ठीक है, तो इसमें दो एंड होंगे, ठीक है, तो एक जो दिख रहा है इसमें लैटरल एंड और एक है आपको मीडियल एंड, और ये शाफ्ट वाला पार्ट है। तो पहले हम लैटरल एंड को देखते हैं। तो लैटरल एंड में जब देखोगे ना तो यहाँ पे एक फैसेट दिख रहा है, ठीक है, और ये लैटरल एंड क्या है, फ्लैटन है, मीन्स लैटरल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए एक्रोमियल एंड। ये क्या है, एक्रोमियल एंड है, और ये एक्रोमियल एंड क्या होगा आपको आर्टिकुलेट करेगा एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। ये एक्रोमियल प्रोसेस है स्कैपुला का, तो उससे जाके ये आर्टिकुलेट करेगा और फॉर्म करेगा एक जॉइंट, और जिस जॉइंट का नाम है एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। और एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट आपको प्लेन वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। तो ये कौन सा एंड हो गया आपको, लैटरल एंड व्हिच इज आल्सो नोन एज एक्रोमियल एंड एंड इट इज फ्लैटन। ये क्या होगा, फ्लैटन फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, ये फ्लैटन होगा। इट्स हैविंग ए फैसेट एंड द नेम ऑफ दैट फैसेट इज द एक्रोमियल फैसेट्स, और वो एक्रोमियल फैसेट्स आर्टिकुलेट कर रहा है किससे, एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, और फॉर्म कर रहा है जॉइंट, एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये आपको लैटरल एंड हो गया। अब ये जो है ये मीडियल एंड है, ये क्या है, मीडियल एंड है, और मीडियल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्टर्नल एंड। ये जो मीडियल एंड है इसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। और ये जो मीडियल एंड है, अब ये मीडियल एंड जो है ये क्या करेगा आपको स्टर्नम से जाके आर्टिकुलेट करेगा। स्टर्नम में क्या होता है, एक क्लैविकुलर नॉच होता है, तो उस क्लैविकुलर नॉच से ये आर्टिकुलेट करेगा और फॉर्म करेगा जॉइंट, एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। और स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट ये आपको सैडल वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। और ये जो स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट का जॉइंट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे तो ये क्या है, एटिपिकल होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से, ठीक है, तो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कोई भी बोन्स में होता है तो वो जो जॉइंट फॉर्म करता है वो जॉइंट एटिपिकल जॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है नॉर्मली जो आर्टिकुलर सरफेस है तो बोन्स में देखोगे तो वो आपको हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोन्स का होता है वहाँ पे आपको फाइब्रो कार्टिलेज से कवर होता है, ठीक है, और वो आपको तो इसलिए आपको एटिपिकल हो गया। और ये जो जॉइंट है इसमें आपको आर्टिकुलर डिस्क भी होता है, तो उसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो है एटिपिकल कॉम्प्लेक्स सैडल वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ये वाला स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट इज दी शाफ्ट। ये हो गया आपको शाफ्ट वाला पार्ट। तो शाफ्ट को क्या है आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो आपको लैटरल 1/3 पार्ट, ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज ए लैटरल 1/3 पार्ट, और ये जो वाला पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज ए मीडियल 2/3 पार्ट। ये है मीडियल 2/3 पार्ट, और ये क्या हो गया लैटरल 1/3 पार्ट, ठीक है। अब जो लैटरल 1/3 पार्ट है पहले इसके बारे में देखते हैं। लैटरल 1/3 पार्ट में दो सरफेस होता है, एक तो ये सुपीरियर सरफेस हो गया और एक इंफीरियर सरफेस हो गया, और एक जो ये है ये आपको एंटीरियर बॉर्डर हो गया, अब ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। तो सरफेस में पहले ये जो सुपीरियर सरफेस है इजिली फील हो रहा है, ठीक है, आप लोग जब टच करोगे तो ये फील हो जाएगा। तो सुपीरियर सरफेस इट इज सबक्यूटेनियस, सुपीरियर सरफेस क्या होगा आपको सबक्यूटेनियस होगा। और इंफीरियर सरफेस अगर आप जैसे इंफीरियरली देख रहे हो तो इंफीरियर सरफेस पे क्या है आपको एक कोनाइड ट्यूबरकल है और एक रिज है, दिस इज कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रैपेजॉइड रिज, और इस पे अटैच होगा क्रोकोक्लैविकुलर लिगामेंट। और डिटेल में देखोगे तो इट्स प्रोवाइड अटैचमेंट्स ऑफ ए कोनाइड एंड ट्रैपेजॉइड पार्ट ऑफ क्रोकोक्लैविकुलर लिगामेंट। और क्रोकोक्लैविकुलर लिगामेंट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है अपर लिम्ब का, ठीक है, अपर लिम्ब का ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट आपको माना जाता है।
ठीक, ये वाला क्रोकोक्लेविकुलर लिगामेंट। और दिस क्रोकोक्लेविकुलर लिगामेंट इट्स आल्सो मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ ए एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का इंटीग्रिटी भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये आपको सुपीरियर सरफेस में हमने पढ़ लिया कि सबक्यूटेनियस होता है, इन्फीरियर सरफेस में इट्स हैविंग ए कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज। अब ये जो दिख रहा है ये वाला, दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर, और ये क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर। हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसमें दो लैटरल 1/3 पार्ट में दो सरफेस होते थे, सुपीरियर सरफेस हो गया, इन्फीरियर सरफेस हो गया, ये आपको एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये आपको पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। तो एंटीरियर बॉर्डर पे आपको एक मसल्स ऑरिजिन होता है, वो मसल्स का नाम है डेल्टॉइड। यहाँ से जो मसल ऑरिजिन होता है वो मसल्स का नाम क्या है, डेल्टॉइड। अब ये मसल्स क्या है, डेल्टॉइड्स के नॉर्मली 3 ऑरिजिन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इससे जो ऑरिजिन होता है वो होता है आपको क्लैविकुलर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल। यहाँ से जो ऑरिजिन होगा वो होगा क्लैविकुलर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल। मीन्स एंटीरियर बॉर्डर ये क्या है, कॉनकेव है, और यहाँ से ऑरिजिन जो मसल होता है उस मसल्स का नाम है डेल्टॉइड, क्लैविकुलर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल, ठीक है, यहाँ से ऑरिजिन होगा। अब क्या है, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, आपको कॉन्वेक्स होता है। दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स। और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है यहाँ पे आपको अटैचमेंट एक मसल होता है, मतलब यहाँ पे इंसर्शन होता है मसल्स का, जिस मसल्स का नाम है ट्रैपीजियस। तो यहाँ पे आपको एक मसल्स का इंसर्शन होगा, जो मसल्स का नाम क्या है, ट्रैपीजियस। तो एंटीरियर बॉर्डर से जो मसल ऑरिजिन हो रहा है उसका नाम है डेल्टॉइड, पोस्टीरियर से हो रहा है उसका नाम है आपको ट्रैपीजियस, ठीक है। तो ये सारे आपको लैटरल 1/3 के बारे में था, ठीक है, जो कि सैफ्ट का वो लैटरल 1/3 है उसके बारे में था। अब क्या है, मीडियल 2/3 पार्ट। ये मीडियल 2/3 पार्ट में जब देखोगे तो इसमें बॉर्डर नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सरफेसेस होते हैं, इट्स हैविंग ए सरफेसेस। अब ये क्या है, ये जो सरफेस होगा तो सरफेस क्या होगा, 4 होते हैं। ये आपको ये जो दिख रहा है दिस इज द एंटीरियर सरफेस, ये जो दिख रहा है इसके पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस, दिस वन इज द सुपीरियर सरफेस, और नीचे वाला इंफीरियर सरफेस। सबसे पहले एंटीरियर सरफेस, ये हो गया एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है। एंटीरियर सरफेस देखोगे तो ये कॉन्वेक्स होता है, एंटीरियर सरफेस इट इज कॉन्वेक्स। और यहाँ से एक मसल्स ऑरिजिन होता है, जिस मसल्स का नाम है पेक्टोरलिस मेजर। यहाँ से जो मसल्स ऑरिजिन होगा वो होगा क्लैविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, यहाँ से ऑरिजिन होता है। ये आपको एंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है, एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस से जो मसल्स, ये क्या, एंटीरियर सरफेस इट इज कॉन्वेक्स एंड इट्स गिव ऑरिजिन ऑफ ए पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। यहाँ से जो मसल्स ऑरिजिन होगा उस मसल्स का नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब ये जो दिख रहा है दिस इज दी पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस ये क्या है, आपको कॉनकेव है, पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव है, और यहाँ से एक मसल ऑरिजिन होता है, ठीक है, मीडियली, और उस मसल्स का नाम है आपको स्टर्नोहायोइड मसल्स, स्टर्नोहायोइड मसल। लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड होता है आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर से, जो कि स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है, आप पूछते भी है। तो पोस्टीरियर सरफेस जो रिलेटेड होता है वो होता है ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस मतलब आपको जैसे रूट हो गया, उसके बाद ट्रंक हो गया, उसके बाद उसके डिविजन्स हो गए, कॉर्ड्स हो गए, तो उसका जो ट्रंक वाला पार्ट है वो उससे रिलेटेड होता है ये, ठीक है। तो पहले ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, सबक्लेवियन वेन, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये सारे स्ट्रक्चर से ये आपको पोस्टीरियर जो सरफेस है ये आपको रिलेटेड होता है और अटैच्ड होता है आपको स्टर्नोहायोइड मसल से। तो आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया। अब क्या ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज नोन एज ए सुपेरियर सरफेस, ये सबसे ऊपर है, इसको बोलेंगे सुपेरियर सरफेस। सुपेरियर सरफेस पे यहाँ से एक मसल ऑरिजिन होता है और इस मसल्स का नाम है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड
मसल, यहाँ से जो मसल ऑरिजिन होगा उस मसल का नाम क्या है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स यहाँ से ऑरिजिन होता है, सुपेरियर सरफेस से। अब क्या हो गया, अब हम जैसे सुपेरियर एंटीरियर सरफेस हो गया, पोस्टीरियर सरफेस, सुपेरियर सरफेस। अब नीचे देखते हैं, तो नीचे देख रहे हैं, ठीक है। जब नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जब इंफेरियर सरफेस को जब देखोगे ना, तो इंफेरियर सरफेस में आपको ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इंफेरियर सरफेस। एक है आपको लैटरल पार्ट, लैटरल हाफ, और एक होता है मीडियल हाफ। तो मीडियल हाफ में देखो तो यहाँ पे आपको ओवल फैसेट्स दिखेगा, ओवल फैसेट्स होते हैं, और ये जो ओवल फैसेट्स चाहे ग्रूव, ठीक है, तो ओवल चाहे इम्प्रेशंस, ओवल इम्प्रेशन जो है, इस ओवल इम्प्रेशंस पे अटैच होगा एक लिगामेंट, और उस लिगामेंट का नाम है कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, जो कि आपको फर्स्ट रिब से आएगा, उसलिए नाम है कॉस्टो, ठीक है, और ये क्लैविकल पे जाके अटैच हो रहा था, इसलिए उसको बोलते हैं कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। तो ये आपको इंफीरियर सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा, कहाँ पे, मीडियली। अब क्या है, लैटरल हाफ में जब देखोगे तो लैटरल हाफ में आपको यहाँ पे क्या होता है, ये जो लैटरल हाफ है, तो लैटरल हाफ पे आपको ग्रूव दिखेगा, ठीक है, दिस इज द लैटरल हाफ, एंड द लैटरल हाफ इट्स हैविंग ए ग्रूव, ठीक है। ये जो लैटरल हाफ है, ये लैटरल हाफ में आपको ग्रूव होता है। तो इस ग्रूव का नाम है सबक्लेवियन ग्रूव। सबक्लेवियन ग्रूव पे क्या होता है, एक मसल इंसर्शन होता है, वहां पे जाके इंसर्ट करता है, दिस इज द सबक्लेवियन ग्रूव, एंड सबक्लेवियन ग्रूव इट्स गिव इंसर्शन ऑफ ए सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल्स यहाँ पे जाके इंसर्ट करता है सबक्लेवियन ग्रूव पे, और वो जो ग्रूव है, उस ग्रूव को सराउंड करता है एक फेशिया। तो उस फेशिया को, जैसे सबक्लेवियन ग्रूव हो गया, और ग्रूव के जो मार्जिन्स होते हैं उस पे अटैच होता है फेशिया, और उस फेशिया का नाम है क्लैविपेक्टोरलिस फेशिया। अब जैसे ग्रूव है, उस ग्रूव के जस्ट लैटरली देखोगे, ठीक है, तो आपको एक फोरामेन दिखेगा। तो ये जो फोरामेन दिख रहा है, दिस फोरामेन इज नोन एज ए न्यूट्रिएंट फोरामेन। ये जो फोरामेन है, इस फोरामेन का नाम क्या है, न्यूट्रिएंट फोरामेन, और इस न्यूट्रिएंट फोरामेन से पास होगा न्यूट्रिएंट आर्टरी। ये जो फोरामेन है, इस फोरामेन से पास क्या होगा, न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब ये न्यूट्रिएंट आर्टरी किसका ब्रांच है, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी का ये न्यूट्रिएंट आर्टरी, ये ब्रांच होता है जो आपको क्लैविकल को सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये सारे आपको फीचर्स और अटैचमेंट्स थे किसके बारे में, क्लैविकल के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा अभी कि क्लैविकल में दो एंड होते हैं, एक लैटरल एंड होता है जिसको एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं, एक मिडिल एंड होता है जिसको आपको एक्सटर्नल एंड भी बोलते हैं। उसके बाद सैफ्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक लैटरल 1/3 पार्ट, एक मीडियल 2/3 पार्ट। लैटरल 1/3 पार्ट में एक आपको एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, दो सरफेस होते हैं, सुपेरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। मिडियल 2/3 पार्ट में 4 सरफेसेस होते हैं, एक है आपको एंटीरियर सरफेस, सुपेरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड द इंफीरियर सरफेस, ठीक है। और ये आपको मिडियल एंड हो गया, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब क्या है, ये जो बोन्स है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, टर्मोलॉजी पढ़ लिया, साइड डिटर्मिनेशंस पढ़ लिया, इसके फंक्शन मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है वो पढ़ लिया, फीचर अटैचमेंट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, इस बोन्स के बारे में हमको जानना है ऑसिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि ये ऑसिफाई कब होता है। तो ये जो ऑसिफाई होता है, ये नॉर्मली इसके ऑसिफिकेशंस 4th to 5th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन में स्टार्ट हो जाता है, और जो कि आपको फ्यूज होता है 45 डेज में जाके, ठीक है, 45 डेज में जाके ये फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज दी, ये जो क्लैविकल बोन है, तो क्लैविकल बोन्स का क्लैविकल बोन्स का एक तो ऑसिफिकेशन हो गया। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन कब अपीयर हो रहा है, मतलब 5th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में आपको ये प्राइमरी सेंटर इसके अपीयर हो जाता है। 5th और 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये प्राइमरी सेंटर अपीयर होता है, जो कि आपको फ्यूज कब होगा, तो ये फ्यूज होगा 45th डेज ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में। तो प्राइमरी सेंटर अपीयर हो रहा है 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, 5 से 6 हफ्ते, ठीक है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में, मतलब जब बच्चा यूट्रस में होता है उसको बोलते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो उस टाइम पे ही आपको प्राइमरी सेंटर अपीयर हो जाता है सैफ्ट में। वो अपीयर कब होता है,
5th to 6th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में अपीयर होता है। अब क्या है, ये फ्यूज कब होता है, 45 डेज में जाके, 45 डेज में जाके ये आपको फ्यूज हो जाता है। अब ये तो प्राइमरी सेंटर हो गया, और एक क्या होता है, सेकेंडरी सेंटर होता है। जो सेकेंडरी सेंटर है आपको एक ही होता है, जो कि आपको फ्यूज होता है 22 से 25th ईयर में जाके। ये क्या है, किसी बुक्स में आपको 20 ईयर लिखा हुआ है, किसी बुक्स में 22 टू 25 ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको मीन सेकेंडरी सेंटर जो कि अपीयर होगा कहाँ पे, आपको मीडियल एंड, ये जो ये है आपको मीडियल एंड ऑफ द क्लैविकल में। ठीक है, और ये अपीयर होगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, 20 ईयर में जाके या फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसके अप्लाइड क्या है। ठीक है, हमने आपको इसका अप्लाइड पढ़ना है। तो क्या है, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बोन्स फ्रैक्चर होता है तो उसके एक साइट होता है, कॉमन साइट्स होता है जहाँ पे वो फ्रैक्चर होता है। तो ये जो क्लैविकल बोन्स है, ये कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर कौन सा है, तो ये जो लैटरल 1/3 पार्ट है और मीडियल 2/3 पार्ट है। तो वहाँ पे ये जो आपको पार्ट है बिटवीन दी लैटरल 1/3 पार्ट एंड मीडियल 2/3 पार्ट, दिस वाज दी कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर। ये जो है ये कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर है। अब क्या है, अगर यही फ्रैक्चर, अगर क्लैविकल का अगर फ्रैक्चर किसी चिल्ड्रेंस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, उस कंडीशन को बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब जैसे एक फ्रैक्चर हो गया तो उसमें एक बैंडेज यूज करते हैं, तो उस बैंडेज का नाम है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। फिगर ऑफ 8 बैंडेज, 8 टाइप्स का वो बैंडेज होता है। ठीक है, जैसे हम अल्फाबेटिकली 8 लिखते हैं तो 8 टाइप का आपको नंबर जैसे लिखते हैं 8, तो वो 8 टाइप का वो बैंडेज होता है, तो उसको बोलते हैं फिगर ऑफ 8 बैंडेज। तो दिस ऑल अबाउट द क्लैविकल बोन। क्लैविकल बोन्स का टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आपको डिराइव्ड कहाँ से हुआ, डिराइव्ड लैटिन वर्ड से हुआ जिसका नाम है लिटिल कीज। उसके बाद आपको इसका साइड डिटर्मिनेशंस कैसा है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, फीचर अटैचमेंट्स क्या है, इसके ऑसिफिकेशंस क्या है, कि आपको प्राइमरी सेंटर कब अपीयर होता है, मतलब 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में अपीयर होता है प्राइमरी सेंटर, जो कि सैफ्ट में अपीयर होता है। और फ्यूज कब होता है, तो 25 डेज ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ पे जाके फ्यूज हो जाता है। अब इसके क्या है, जो आपको सेकेंडरी सेंटर कहाँ पे अपीयर होता है, तो मीडियल एंड में जाके सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है, जो अपीयर होता है प्यूबर्टी में। और फ्यूज कब होता है, तो फ्यूज होता है 20 ईयर में जाके फ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड क्या है, तो एक कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर विच इज बिटवीन द लैटरल 1/3 एंड द मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लैविकल, वो आपको कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर हो जाएगा। उसके बाद ये चिल्ड्रेन में होगा तो क्या होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर हो गया तो आप क्या कौन सा बैंडेज यूज करोगे, तो उस बैंडेज का नाम है फिगर ऑफ 8। तो ये सारे आपको क्लैविकल के बारे में था, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, थैंक यू।